डाइलेक्ट्रिक का मामला है, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के लिए मैंने जैसे बताया कि ये क्या होता है, ये एक तरह का आपके पास जो आप कह सकते हो कि ये इंसुलेटर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बारे में मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि इस बार अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रही है और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये प्लस है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। अभी बाहर की बात कर लें तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ही जाता हुआ आपको दिखेगा। जो एयर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी तरफ है, ठीक है। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ बनेगी, मतलब कुछ यहाँ पे माइनस चार्ज आ सकता है, आएगा, और प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस जो दोनों तरफ होंगे वो इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होती, जबकि कंडक्टर के अंदर तो जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है, बड़ा आसान काम है। पहले किसे मुझे लगता है जैसे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते तो वही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। V इक्वल टू ई नॉट, जो किस किस पोर्शन में ई नॉट है आप समझ सकते हो। ये पोर्शन है आपका ई नॉट का, यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरी तरफ ये वाला पोर्शन, मतलब अभी भी कहा जाए तो टोटल डिस्टेंस d है, और d में इस t को माइनस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी में आपकी जो है d माइनस t में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो ई नॉट है जो एयर में है, प्लस अब रह गई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की। तो इस बार मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E इंटू टी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओवरऑल सिस्टम का ये है। हालांकि यहाँ पे मैंने एक चीज अभी जो छोड़ रखा है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जी हाँ, ये आपका अर्थेड वायर है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कैपेसिटेंस को बढ़ाना उतना आसान नहीं होता। तो ये अर्थेड वायर कर दिया हमने। तो अब जो सवाल है यहाँ पे देखिए, दिस वन इज इक्वल टू ई नॉट के लिए तो अभी मैं रहने देता हूँ, कोई कैलकुलेशन में कुछ नहीं पंगा करूंगा। ई नॉट डी माइनस टी भी मैं रहने देता हूँ, लेकिन प्लस ई जो है, ई इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको लिखने का मतलब क्या है। देखो, इसको लिखने का मतलब अगर आप ई नॉट बाई के को आप ई से दिखा रहे हो तो साफ पता लगता है कि दैट मीन्स ये आपके पास कुछ फॉर्मूला इस तरह का रहा होगा, ई नॉट बाय ई, दिस वन इज इक्वल टू के। तो जी हाँ, ये एक रिलेशन भी है, तो ये रिलेशन काफी काम भी आएगा, इसलिए इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। यही अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस ला देता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, और अब देखो आप यहाँ पे कि क्या होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट को कॉमन ले रहा हूं मैं दोनों से, इससे और इस वाले से, दोनों से ई नॉट को कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास रह जा रहा है डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपके पास रह रहा है, ऐसा रह रहा है। तो दिस वन इज इक्वल टू आप यहाँ पे ऐसा भी लिखो, ई नॉट बार बार नहीं लिखे, इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोग यूज करते थे, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें डी माइनस, इस टी को भी अगर कॉमन लिया जाए तो टी कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 1 बाय के। आप दोनों को ओवरऑल मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस टी इंटू 1 करोगे तो माइनस टी हो जाएगा, और माइनस टी इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस टी हो जाएगा, और बाय के, मतलब सेम पार्ट अभी भी यहाँ पे वही रहेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे मूव करते हैं। सिग्मा इक्वल टू आपने ट्राई किया हुआ है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये सेम पार्ट आपके पास रह जाएगा, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। आई थिंक यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने की जरूरत है। तो मैं ये इसी जगह पे आपका कैलकुलेशन करता हूँ। आपने देखा है बार बार C इक्वल टू क्यू बाय वी हमने यूज किया है, तो Q अपॉन V, ये है आपका V। चाहो तो इसको मैं आपके सामने बॉक्स में डाल देता हूँ,
ये बॉक्स में डाल दिया और इसी v को यहाँ पे यूज करूंगा मैं। तो q अपॉन में v जो आपका आ रहा है वो देखो इतना बड़ा सा डिवाइड में ये सारा चीज यहाँ पे आएगा, तो वो आएगा q बाय ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। और दैट मीन्स अब जो है आपका फिर से q और q कैंसिल होना है, तो जो पार्ट मिलेगा आपको वो देखो क्या मिलना है, वो फिर से आपको मिल रहा है c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, नोमिनेटर में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये सारा टर्म्स, एक बड़ा सा टर्म्स जो d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। इस बार आपको देखने को ये मिल रहा है कि d में पिछली बार आप सिर्फ t माइनस कर रहे थे, इस बार कुछ ज़्यादा और टर्म इस बार आप माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक के केस में और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो पूछा भी जाता है सवाल कि तीनों के केस में, जैसे पहला केस था उसमें जो कैपेसिटेंस थी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के केस में होती है, उसके बाद कैपेसिटेंस कंडक्टर के केस में होती है जो इससे पहले वाला केस हमने देखा, और सबसे कम कैपेसिटेंस जो हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिर्फ प्लेट एयर में था, उसमें सबसे कम कैपेसिटेंस देखने को मिलता है आपको।